इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम तराशी, विफाकी वज़रा को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और वज़ीर रेलवे आजम सुवाती से 14 रोज में तहरीरी जवाब मांग लिया। इल्जामात के सबूत भी तलब। सेनेट की कायम कमेटी की कार्रवाई का भी नोटिस में हवाला दिया गया। पैमरा ने इलेक्शन कमीशन को विफाकी वज़रा के इल्जामात वाले क्लिप भिजवाए। इलेक्शन कमीशन ने वीडियो क्लिप्स का जायजा लेकर वज़रा को नोटिस जारी किए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, इस पर इल्जामात बेबुनियाद और नाकाबिले कबूल हैं। इलेक्शन कमीशन का नादरा के रवैये पर मायूसी का इजहार, चेयरमैन को खत लिख दिया। मतन में कहा, नादरा खत से ऐसा तासुर मिला, इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा है जिसको हुक्म दिया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन से नादरा ई वोटिंग के लिए 2.4 अरब रुपए का नया मुआहदा चाहता है। बताया जाए ई वोटिंग का साबिक मंसूबा क्यों छोड़ा, जिस पर 6 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। इलेक्शन कमीशन से ई वोटिंग पर नादरा के मुजवजा निज़ाम पर मस्बत पेशरफ्त का पूछा गया था। You have cheap, clean hydroelectricity. In Pakistan, unfortunately, we have very expensive electricity. And so we hope that CASA 1000, which will be expedited, so that we can also benefit from your clean and cheap energy, hydroelectricity. आलमी बरादरी अफगान नवाम की फौरी मदद और इंसानी ज़रूरियात पूरी करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुतालबा। पाक ताजिकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि अफ़गानिस्तान में 40 साल की जंग के बाद अमन कायम हुआ है। अफ़गानिस्तान में जामे हुकूमत के क़याम से आपस में राब्ते बढ़ेंगे। मज़ीद कहा, पाकिस्तान में बदकिस्मती से बिजली बहुत महंगी है। हम ताजिकिस्तान की सस्ती पन बिजली से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ताजिकिस्तान में सस्ती, साफ़ सुथरी हाइड्रोलिक बिजली सस्ती है। दो तरफ़ा तिजारत से दोनों ममालिक को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ताजिक काज़िक सुदूर और ताजिक हमनसब से मुलाकातें, दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, बेलारूस और उज़्बेकिस्तान के सदूर भी मिले। मुलाकातें शंघाई ताउन तंजीम इजलास की साइड लाइन पर हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक अफगानिस्तान की सूरत हाल कॉन्फ्रेंस का मरकजी मौजू है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का सियालकोट का सरप्राइज विजिट, फ़राइज़ में गफलत बरतने पर 15 अफसरान को ओहदों से हटा दिया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फ़याज़ुल हसन चौहान के मुताबिक फ़राइज़ में गफलत और बद इंतज़ामी पर AC समरियाल, CO म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, MSTHQ अस्पताल मुअत्तल, एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसर सियालकोट, सब रजिस्ट्रार रूरल डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर सियालकोट भी मुअत्तल, सुपरिटेंडेंट जेल सियालकोट, असिस्टेंट लेडी सुपरिटेंडेंट सियालकोट भी मुअत्तल, एक्सेल और इरिगेशन मराला सब डिवीजन, CO तहसील कौंसल सियालकोट भी मुअत्तल, CO तहसील पसरूर डिस्का, DSP डस्का और DSP ट्रैफिक सियालकोट भी मुअत्तल। आपने कहा था कि अवाम के ऊपर अगर इस तरह के बम गिराएंगे तो मैं तो वज़ीर ख़जाना नहीं रहूँगा। अब आप सवाल नहीं पूछ रहे, अब आप मसाला करने की कोशिश कर रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर वज़रा भी लाजवाब हो गए। सहाफ़ी ने असद उमर को घेर लिया, पूछा, आपने कहा था अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो वज़ीर नहीं रहूँगा। असद उमर को सवाल नागवार गुजरा। सहाफ़ी से कहा, आप सवाल नहीं पूछ रहे, मसाला लगा रहे हैं। मैंने ऐसे कोई बात नहीं की। अगर कोई संजीदा सवाल होगा तो उसका जवाब ज़रूर दूँगा। उस वक्त आप बिल जला रहे थे, क्यों महंगा होगी बिजली, क्यों महंगी होगी, तो खान साहब अभी इसका जवाब आप देना। वो तो कहते थे कि बिल ज़्यादा हो, पेट्रोल ज़्यादा हो, तो अब हुक्मरान चोर हैं। अब चोर कौन है? इससे बड़ी और सफाकी और जुल्म और ज़्यादती मेरे ख्याल है किसी समाज में नहीं हो सकती। महंगाई आगे बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और खान साहब को चाहिए कि सब में फैसले पर नज़रसानी करें। अब घबरा लें, खान साहब से भी पूछना चाहेंगे अगर उनकी इजाज़त हो तो।
हुकूमत पेट्रोल बम फटने पर अवाम शदीद बरहम। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा यकसर मुस्तरद कर दिया। सार्फिन की दुहाई, हुकूमत से होश के नाखून लेने और इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालिबा। नई कीमत मुकर्रर होने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। ट्रांसपोर्टरों ने भी अज खुद किराए बढ़ा दिए। मुसाफिर परेशान। 5 रुपए इजाफे के बाद पेट्रोल की नई कीमत 123 रुपए 30 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 120 रुपए 4 पैसे फी लीटर में दस्तयाब। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर अपोजिशन की भी हुकूमत पर चढ़ाई। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहते हैं जालिम पीटीआई हुकूमत ने महंगाई का नया बम चला दिया। हुकूमत की मुआशी दहशतगर्दी अवाम के लिए क़यामत सुगरा से कम नहीं। इस तरह मुल्क चल सकता है और ना ही गरीब का घर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बोले, खान साहब कौम के अच्छे दिन कब आएंगे? इमरान खान रुलाने की बात करते थे, आज पूरी कौम रो रही है। खान साहब चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। हमजा शहबाज की भी तनकीद, कहा तब्दीली का ये सब्ज बाग पाकिस्तान को बहुत महंगा पड़ रहा है। पाकिस्तान में तेल की कीमतें अब भी रीजन में सबसे कम हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की फिर रिवायती मंतक ट्वीट की, कहा कि 3 साल में तेल के कुएं निकल आते तो ठीक था, वरना तेल बाहर से खरीदना है तो कीमत बढ़ेगी। पाकिस्तान की कुव्वत खरीद हिंदुस्तान से बेहतर है। पावर सेक्टर में कोई भी तातुल नहीं आया। वजीर तवानाई हम्माद अजहर का ट्वीट, कहा कुछ सेक्टर्स में गैस की सिर्फ 66 घंटे की लोड मैनेजमेंट करना पड़ी। इन सेक्टर्स को आज रात से मुकम्मल गैस बहाल कर दी जाएगी। इस बार भी शेड्यूल से पहले ही ड्राई डॉकिंग मुकम्मल हो गई है। दुनिया को अफगानिस्तान में जमीनी हकायक समझने की जरूरत है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर बराए मुहाजिरीन फिलिपो ग्रांडी से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। वजीर दाखिला ने कहा कि तालिबान को हुकूमत साजी और मुल्की उमूर चलाने में वक्त मिलना चाहिए। मुलाकात में किया गया, अफगान शहरियों को मौजूदा हालात में तनहा नहीं छोड़ा जाएगा। यूरोपीय यूनियन की पार्लियामान में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर करारदाद पेश। करारदाद में पाकिस्तान पर तालिबान को तहफ़्फ़ुज़ देने समेत मुख्तलिफ इल्ज़ामात की बौछार। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान ने वादी पंजशेर में तालिबान को स्पेशल फोर्सेस और फ़ज़ाई मदद फ्राहम की। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान को ये पैगाम पहुँचाया जाए, अफगानिस्तान में सलामती और इस्तेहकाम की जिम्मेदारी उस पर आयद होती है। पाकिस्तान के GSP+ स्टेटस का दोबारा जायज़ा लिया जाए। करारदाद पर वोटिंग आज होगी। मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज ने ट्रायल ज्वाइन कर लिया। एहतसाब अदालत ने आइंदा समात पर फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए बजरिया नुमाइंदा तलब कर लिया। रमजान शुगर मिल्स और आशियाना रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। नैब प्रोसिक्यूटर की रेफरेंस के लिए अलग अलग तारीख मुकर्रर करने की इस्तदा। अदालत ने तीनों रेफरेंस पर कार्रवाई 1 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मरियम नवाज ने नवाज शहबाज इख्तलाफात के प्रोपेगेंडे का जवाब दे दिया। लाहौर में मुस्लिम लीग नून की बहावलपुर डिवीजन के तंजीमी इजलास में गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज बोली, ये 30 साल से इख्तलाफात की बातें सुन रहे हैं, ये दुश्मन का प्रोपेगेंडा है, कारकुन इस पर कान न धरें। एहसन इकबाल ने कहा, तंजीमी ओहदेदारों से कहा इंतखाबी तैयारियां शुरू कर दें, यही तैयारी आने वाले वक्त में धांधली रोकने में मदद देगी। राना सनाउल्लाह ने कहा, नून लीग का हर रुकन अपनी लीडरशिप के साथ खड़ा है। अलील अदाकार उमर शरीफ और अहले खाना को अमरीका का वीज़ा मिल गया। अमरीकी सिफारतखाने ने उमर शरीफ को अलालत के बायस इंटरव्यू से इस्तिस्ना दिया। अमरीकी सिफारतखाने का उमर शरीफ की सेहतियाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि वीज़ा जारी होने के बाद उमर शरीफ जल्द इलाज के लिए अमरीका रवाना होंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने वीज़ा जारी करने पर अमरीकी सिफारतखाने का शुक्रिया अदा किया।
मुश्तरका सेशन के दौरान स्पीकर कौमी असेंबली ने प्रेस गैलरी बंद कराई। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा कैसे हो सकता है वजीर इत्तलात को प्रेस गैलरी के बंद होने का इल्म ना हो, ऐसा पहली बार हुआ है। डिक्टेटर के दौर में भी प्रेस गैलरी बंद नहीं हुई। वफाकी वजीर किस हैसियत से इलेक्शन कमीशन को जलाने की बात करते हैं। कोरोना की चौथी लहर का जोर बदस्तूर बरकरार। एक दिन में मजीद 66 अफराद जाँ बहक, 3012 नए कोरोना केस भी रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 5.3% रिकॉर्ड। उधर महकमे सेहत सिंध का हेल्थ केयर वर्कर्स को बूस्टर डोज लगाने का फैसला। बूस्टर डोज में फाइजर वैक्सीन लगाई जाएगी। और अफगान रहनुमा मुला अब्दुल गनी बरादर दुनिया की 100 बाअसर शख्सियात में शामिल। मारूफ मैगजीन टाइम ने 2021 के बाअसर तरीन अफराद की फहरिस्त जारी कर दी। अमेरिकी सदर जो बाइडन, चीनी सदर शी जिनपिंग और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, बरतानवी शहजादा हैरी और उनकी अहलिया मेगन मार्कल, अदाकारा केट विंसलेट भी फहरिस्त में शामिल। सबसे पहले अहम खबर, इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात। विफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म सुवाती को नोटिस जारी कर दिए गए। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात के नतीजे में विफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म सुवाती को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन ने 14 रोज में जवाब मांग लिया। इल्जामात के सबूत भी तलब किए गए। इलेक्शन कमीशन ने विफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म सुवाती को इल्जामात लगाने पर नोटिस जारी कर दिए। 14 रोज में तहरीरी जवाब मांगा गया। इलेक्शन कमीशन ने इल्जामात पर सबूत भी मांग लिया। फवाद चौधरी और आज़म सुवाती के न्यूज कॉन्फ्रेंस में लगाए गए इल्जामात नोटिस का हिस्सा हैं। सेनेट की कायम कमेटी की कार्रवाई का भी नोटिस में हवाला दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल मलिक की ज़ेर सदारत इजलास में कैमरा की तरफ से भेजी गई वीडियो क्लिप्स का जायजा लिया गया। क्लिप्स का जायजा लेकर विफाकी वज़रा फवाद चौधरी और आज़म सुवाती को नोटिस भेजे गए। इलेक्शन कमीशन ने चेयरमैन नादरा तारिक मलिक को जवाबी खत में नादरा की जानिब से इख्तियार किए गए लहजे पर मायूसी का इजहार किया। खत में कहा गया कि इलेक्शन के इनेकाद के लिए किसी नए तरीकेकार पर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, जबकि नादरा के खत से ऐसा तासुर मिलता है कि इलेक्शन कमीशन नादरा का मातहत इदारा है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नादरा इलेक्शन कमीशन से ई वोटिंग के लिए 2.4 अरब रुपए का नया मुआहिदा करना चाहता है। नादरा पहले बताए कि उसने ई वोटिंग का साबिक मंसूबा क्यों छोड़ा, जिस पर 6 करोड़ 65 लाख रुपए खर्च हो चुके। नादरा ने इलेक्शन कमीशन को कहा था कि वो ई वोटिंग के हवाले से नादरा के मुजवजा निजाम पर मस्बत पेशरफ्त करे। साकिब बिर्क, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। आलमी बरादरी अफगान अवाम की फौरी मदद और इंसानी ज़रूरियात को पूरा करे। पाक ताजिकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी बरादरी अफगान अवाम की फौरी मदद और इंसानी ज़रूरियात को पूरा करे। वज़ीर आज़म का कहना था कि अफगानिस्तान में जामे हुकूमत के क़याम से आपस में राबते बढ़ेंगे। वजीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर ताजिकिस्तान पहुंच गए। दुशंबे एयरपोर्ट पर ताजिकिस्तान के वजीर आज़म ने इस्तकबाल किया। वजीर आज़म दुशंबे में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत करेंगे। वजीर आज़म इमरान खान से शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की साइडलाइन पर काज़ाकिस्तान, ईरान और बेलारूस के सदूर ने मुलाकातें की। वजीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान ताजिकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा, हम ताजिकिस्तान की सस्ती पन बिजली से फायदा उठाना चाहते हैं। You have cheap, clean hydroelectricity. In Pakistan, unfortunately, we have very expensive electricity. And so we hope that CASA 1000, which will be expedited, so that we can also benefit from your clean and cheap energy, hydroelectricity. वजीर आज़म इमरान खान ने कहा, अफगानिस्तान में 40 साल की जंग के बाद अमन कायम हुआ है। The president and myself will be trying everything to make sure that there is peace, and especially between the two major communities, Pashtun and Tajiks. We will be doing our best to make sure that they get together and there is an inclusive government. वजीर आज़म इमरान खान ने बैनुल अक़वामी बरादरी पर जोर दिया है कि वो अफ़गान अवाम की मदद
फौरी इंसानी जरूरियात को पूरा करने और मईशत के इस्तेहकाम की खातिर इकदाम करने के लिए राब्ते जारी रखें। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर आप तक पहुंचाएं। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर इजाफा कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर अवाम बरहम इजाफा मुस्तरद कर दिया। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने पर अवाम बरहम इजाफा मुस्तरद कर दिया। आवाम का जीना जो है ना वो बहुत मुश्किल हो गया। हाय महंगाई की दुहाई देते इन लोगों की दास्तान एक शहर तक महदूद नहीं। ये महंगाई का तूफान है, गरीब आदमी की कुव्वत खरीद खत्म हो गया तो इससे मजीद गरीब आदमी पिस जाएगा। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर इजाफा करके इसकी कीमत 123 रुपए 30 पैसे तक पहुंचा दी है। महंगाई के मारे अवाम बिलबिला उठे हैं। हमारे हालों पर रहम करें, मार्केटों को आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया है। हुकूमत को कहना चाहते हैं माफ़ी दे दें। सिर्फ पेट्रोल तक बात नहीं रुकी, बल्कि हाई स्पीड डीजल की कीमत 5 रुपए 1 पैसे इजाफे के बाद 120 रुपए 4 पैसे फी लीटर तक पहुंच गई है। मिट्टी के तेल की कीमत में 5 रुपए 42 पैसे इजाफा कर दिया गया है और अब इसकी नई कीमत 92 रुपए 26 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर सवाल पर असद उमर जवाब न दे सके। उनसे पूछा गया, क्या आपने कहा था कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो मैं वजीर नहीं रहूंगा? इस सवाल पर वफाकी वजीर मनसूबाबंदी ने सहाफ़ी से कहा, आप सवाल नहीं पूछ रहे। उन्होंने मजीद क्या कहा आप तक पहुँचाएंगे। आपने कहा था कि अवाम के ऊपर अगर इस तरह के बम गिराएंगे तो मैं तो वजीर ख़जाना ही नहीं रहूँगा। आप क्या हुआ? अब आप सवाल नहीं पूछ रहे, अब आप मसाला करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, कल ये संजीदा सवाल होगा तो